नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान स्वीकार कर लिया। तो ये चार कारण राम जी के अवतार के चार कारण है। और रावण कौन बना? तो ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ये एक भानु प्रताप नाम का राजा था, प्रताप भानु। उसके एक छोटा भाई था, नाम था अरिमर्दन, और उसका एक मंत्री था, उसका एक मंत्री था जो बड़ा सुशील और शांत स्वभाव के थे, राजा को बहुत प्यार करते थे, भगवान को बहुत भक्ति करते थे। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, वो जो मंत्री था, मंत्री का नाम धर्मरुचि। एक दिन क्या हुआ, प्रताप भानु राजा जंगल में गए, और उस दिन मंत्री साथ में नहीं गए थे, इसलिए रास्ता भटक गए। उस जंगल में एक दुष्ट आदमी, जो पहले राजा हुआ करता था, प्रताप भानु राजा उसको हरा दिया था, राजपाट सब छीन लिया था, इसलिए वो जंगल में संत के भेष में रह रहा था। और जैसे आज प्रताप भानु राजा आया, वो पहचान लिया। प्रताप भानु राजा से जब प्रताप भानु राजा उसको प्रणाम किया, तो राजा को उसने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो, और कहा महाराज मैं आपको पूरा भविष्य बता सकता हूं। आपका नाम है प्रताप भानु राजा, आपका भाई अरिमर्दन, और आप बड़े बलवान हो। राजा समझ गए बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। बोले महाराज हमें ऐसे आशीर्वाद दो कि हमारा राज्य अखंड हो, और हमारा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा दिन बांटते रहे। बोले ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन तुम 1 लाख संतों को प्रसाद पावाओ, भोजन करवाओ, और स्वयं मैं अपने हाथों से रसोई बनाऊंगा। वही दुष्ट जो संत बना हुआ था राजा, वो रसोई बनाने के लिए आया, और ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। और जैसे ब्राह्मण लोग, उसको तो कुछ पता नहीं था, खाने में मिला दिया था। और जैसे ही खाना खाने लगा, भोजन पाने लगा, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले अरे ब्राह्मणों ये भोजन नहीं खाना। क्यों? बोले इसके अंदर आमिष है, मांस मिला हुआ है। अब सारे 1 लाख ब्राह्मण एक साथ उठा और कहा प्रताप भानु तुम धार्मिक होकर के और मांस को बना करके हम ब्राह्मणों को बुला करके आमिष खिला रहे हो, इसलिए श्राप देता हूं, हम सब लोग श्राप देते हैं, तुम बन जाओ राक्षस। तब वही प्रताप भानु रावण बन करके आया, और उसका जो भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बन करके आया, और उसका मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण बन करके आया। तो ठीक इसी प्रकार रामचरितमानस में वर्णन हुआ। अब महाराज इधर क्या हुआ, दशरथ महाराज जी के यहाँ समय बहुत व्यतीत हो गया, लेकिन कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। राजा बड़े चिंतित हैं। चौथी अवस्था आ गई, लेकिन कोई संतान नहीं, इसलिए उनके मन में बहुत चिंता है, क्या करूं, कहां जाऊं। तब उसी समय एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति
नाही भइए भइए गिलानी मोरे सोते नाही भइए गुरु रह गया तुरत माही पारा शरण लागी कर विनय विशाला चरण लागी कर चरण लागे चरण। एक बार महाराज दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, सूर्यवंशी राजा। इनके यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास, महाराज क्या हमारा खानदान समाप्त हो जाएगा? बोले नहीं नहीं राजन, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र प्राप्त हेतु हम यज्ञ करेंगे। पुत्रष्ट यज्ञ किया और स्वयं अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। उसको कहते हैं चोरू, गाड़ी खीर जैसी। दशरथ महाराज जी की 3 पत्नियां थी। सबसे बड़ी कौशल्या, फिर सुमित्रा और कैकेयी। वो जो खीर मिला, खीर को 2 भाग में बांटा। आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर आधे को 2 भाग में बांटा, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। अर्ध भागी कौशल्या दीना अर्ध भागे अर्ध भागे कौशल्या दीना अवय भागे आदा कर दीना अवय भागे। जामिन ते प्रभु गर्भ हियाए जामिन ते प्रभु गर्भ हियाए सुकन लोके शोक संपत्ति छाए सुकन लोके शोक संपत्ति छाए। सुमित्रा के हाथ में जैसे ही चोरू दिया, बड़ा भावुक हो गई। चोरू लेकर के सोच रही थी कि मैं ये प्रसाद पाऊंगी और गर्भवती होंगी और मेरा पुत्र होगा, और मैं अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाऊंगा। बोले जय श्री राम। लोग अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, बहुत बड़ा बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। क्योंकि पुत्रवती सोई, पुत्रवती सोई जाग सुत राम भक्ते होई। पुत्रवती युवती सोई जाग सुत राम भक्त हो। पुत्रवती उसी को कहते हैं जिसका बेटा प्रभु का भक्त होता है।
हाथ में चोरू लेकर के भाव में विभोर हो गई। इतने में क्या हुआ महाराज, अनंत आकाश में से उड़ता हुआ एक चील आया, एक बाज पक्षी, और उसी गाड़ी खीर जैसे चोरू को प्रसाद को लेकर के वो उड़ गया। अब महाराज यहाँ उड़ करके केसराचल पर्वत पर गया। उस केसराचल पर्वत का राजा था केसरी बंदर, और उनकी पत्नी माता अंजना पेड़ के नीचे सो रही थी। कोई लोग जब सोते हैं ना तो उसका मुंह खुला रह जाता है। वो बाज पक्षी उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा जिस पेड़ के नीचे माता अंजनी सो रही थी। पक्षी कुछ बोलने के लिए चाहा, जैसे चोंच को हिलाया तो चोंच में से वो जो प्रसाद खीर चोंच में से हो करके माता अंजनी के मुख में जा करके पेड़ में चला गया। उसी से माता अंजनी गर्भवती हुई और एक बहुत सुंदर हिष्ट पुष्ट बलवंत एक पुत्र का जन्म उन्होंने दिया। उसी का नाम है हनुमान जी। बलिए बजरंग बली की जय, हनुमंत लाल की जय। अब इधर क्या हुआ, सुमित्रा देवी खूब रो रही थी। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे पास तो कोई चोरू है ही नहीं, लेकिन तीनों के आपस में इतना प्रेम था। माता कौशल्या ने कहा, बहना तुम चिंता मत करो, अभी हम प्रसाद नहीं पाए। तो माता कौशल्या ने अपने प्रसाद का आधा माता सुमित्रा को दिया और आधा अपन पाए। और माता कैकेयी ने भी कहा, तुम चिंता मत कर, मैं भी आधा हिस्सा तुम्हें देती हूं। तो इनको दिया सुमित्रा को, तो दोनों ने दिया 2 बार, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। सुमित्रा ने कहा, अगर भगवान की कृपा से 2 पुत्र अगर हो गया तो तुम दोनों के बेटे में अपने दोनों बेटे को सेवा में लगा देना। लक्ष्मण को राम की सेवा में दे दिया और शत्रुघ्न जी को भरत की सेवा में लगा दिया। 2 पुत्र हुए। अब महाराज समय की प्रतीक्षा है, भगवान जी आएंगे। कब भगवान जी आएंगे? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता, मध्य दिवसयति शीत न घामा, पावन काल लोको विश्रामा। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजीत हरि पीता, शुक्ल पक्षी अभिजीत हरि पीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास का मतलब चैत मास। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और मध्य दिवस, शीत ना घामा, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। मध्य दिवस मतलब दिन के ठीक 12 बजे। देखो राम जी, इनका नाम राम सीधा है,
इसलिए दिन के ठीक 12 बजे इनका जन्म हुआ। अब महाराज बड़े बड़े देवता लोग सब तैयार बैठे हैं कि प्रभु का जन्म होगा और भगवान का जन्म होंगे, हम सब देखेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन इधर क्या हुआ, तीनों जो माताएं उस चोरू प्रसाद को पा करके गर्भवती हुई और आज ठीक 9वीं तिथि मधुमास पुनीता भगवान नारायण जी माता कौशल्या के यहाँ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। प्रकट हो गए और वो हो करके कहा मैया मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। देखो कितने देवता लोग आए हैं हमें देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए, दरवाजा खोलो।